हर एक वो शख्स जो पास्टर डैनियल राज का विरोध करता है, जरूरी नहीं है कि वो हमारा दोस्त हो। कोई भी पास्टर डैनियल राज का विरोधी हमारे पास आ जाए और हमसे हाथ मिलाए और वो हमसे कहे कि हम उनका समर्थन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रीति से कभी पास्टर डैनियल राज को अपना दुश्मन मानता ही नहीं हूं। यीशु अगर चाहता है कि वो किसी एक पापी को उद्धार दे, एक पापी की पापों को क्षमा करे, तो हम कौन होते हैं एक पापी के ऊपर में ये इल्जाम लगाने वाले कि तू नरक जाएगा। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय थंबनेल देखकर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक सिस्टर है, एक बहन है जो मुझे काफ़ी मैसेज कर रही है, कमेंट कर रही है मेरे वीडियोज़ के नीचे। तो मैं वो कमेंट आप लोगों के सामने दिखा दूंगा, मैं आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। बहन का कहना ये है कि मैं सबसे पहले डैनियल राज का जो मुद्दा को मैंने उठाया था और एक महिला बोल के आप मेरे आवाज़ को दबा रहे हो और मैंने जो आवाज़ उठाया था उसको आप लोग नहीं ला रहे हो। तो ये बहन ये जो बोल रही है, अब ये बहन कौन है, कहाँ की है, वो सब बात मैं नहीं बोलूँगा। बस इतना समझ जाइए कि ये बहन जो है, इनका कहना है कि ये जो है सबसे पहले डैनियल राज की आवाज़ को इन्होंने उठाया था। जैसे कि आप स्क्रीन में इनका कमेंट आप पढ़ सकते हैं, आप जान सकते हैं। और ये बहन कह रही है कि आप मुझे छुपा रहे हो, मेरे आवाज़ को आप नहीं उठा रहे हो, मेरी आवाज़ को दबा रहे हो, बोल के बार बार जो है बहन मुझे कमेंट कर रही थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बहन को कह देना चाहता हूँ कि बहन, मैं आपको नहीं जानता हूँ। जब आपको मैं जानता नहीं हूँ तो बात उठाने की, दबाने की सवाल ही नहीं उठता है। और ये जो बात को लेके आप बोल रहे हो कि मैं डैनियल राज का मैं विरोध करती हूँ, तो मैं एक बात इस वीडियो के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ। हर एक वो शख्स जो पास्टर डैनियल राज का विरोध करता है, जरूरी नहीं है कि वो हमारा दोस्त हो या फिर हमारा मित्र हो, हम उसका समर्थन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हम पर्सनली पास्टर डैनियल राज को विरोध नहीं करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पास्टर डैनियल राज को व्यक्तिगत रीति से कोई हानि हो, व्यक्तिगत रीति से उनका कोई नुकसान हो, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। डैनियल राज हमारा शत्रु नहीं है। जिसको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो उद्धार प्राप्त करे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्रूस पर अपना जान दिया, भला वो मेरा विरोधी कैसे हो सकता है। भले उनकी शिक्षाओं के साथ में हम सहमति नहीं जताते हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, इन दिनों कुछ ऐसे शिक्षाएं हैं जिसके साथ में हमारा तालमेल बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पास्टर डैनियल राज का विरोधी हमारे पास आ जाए और हमसे हाथ मिलाए और वो हमसे कहे कि हम उनका समर्थन करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और ये बहन जो है, इनका एक चैनल भी है, मैं उनका और वो अपना चैनल का लिंक बार बार मुझे भेज रही थी। मैं जाकर वहाँ देखा तो बहुत गलत सिखाती है ये बहन, बहुत गलत सिखाती है। तो ये क्या सिखाती है उसके बारे में एक छोटा सा झलक मैं आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। महिला प्रचारक के बारे में इन्होंने एक वीडियो बनाया था और वहां पर ये बहन कहती है कि एक महिला को पास्टर होना चाहिए, और उसका वजह ये दिया था कि यीशु मसीह एक महिला के गर्भ में ही जाकर वो क्यों पैदा हुआ, एक पुरुष के गर्भ में क्यों नहीं गया। तो सोच कर देखिए इनका दिमाग का संतुलन कितना मतलब है, इनका दिमाग कितना ज़्यादा काम करता है। कोई एक नॉर्मल व्यक्ति भी जान जाएगा कि एक महिला ही गर्भ धारण करके वो बच्चे को पैदा कर सकती है, कोई एक पुरुष गर्भ धारण करके बच्चा को पैदा नहीं करेगा। ये बिल्कुल प्रकृति के नियम के खिलाफ है, और परमेश्वर कभी भी प्रकृति के नियम के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करेगा। ठीक है। तो इनका कहना है कि ये मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, इसीलिए महिला को पास्टर बनना चाहिए। हद हो गई। और इनका और एक तर्क है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इनका कहना यह है कि जो जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, जो महिला जितना ज्यादा बच्चा पैदा करेगी, स्वर्ग राज्य में सबसे पहले उसका नंबर लगेगा। और इन्होंने जो है हवा का, जो आदम हवा थे ना, वो हवा को लेकर इन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करी है, इसीलिए वो स्वर्ग राज्य में सबसे पहला नंबर उनका लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये पास्टर डैनियल राज का विरोधी है, और ये सोचते हैं कि वो पास्टर डैनियल राज का विरोधी है इसीलिए हम उनको समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
भाई जो गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा को हम कभी प्रमोट नहीं करेंगे, गलत शिक्षा को कभी हम समर्थन नहीं करेंगे। पिछले समय हमने पास्टर डैनियल राज को समर्थन इसीलिए किया था क्योंकि हमें लगता था और हमने देखा था कि पास्टर डैनियल राज सही सिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब वो गलत सिखा रहे हैं तो हम आंख बंद करके नहीं पास्टर डैनियल राज सही है बोल के हम कभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अभी अगर वो गलत है तो भाई हम उसको गलत बोलने का भी हिम्मत हमारे पास होना चाहिए, जो कि हम इस समय कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग पास्टर डैनियल राज के खिलाफ में उठ रहे हो, भाई आप लोग ये मत सोचो कि आप मेरे पास आओगे और मैं आपको हाथ मिलाते हुए कहूंगा आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। पास्टर डैनियल राज के खिलाफ हो, उसके टीचिंग के खिलाफ हो, सही बात, सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई अगर तुम भी गलत शिक्षा में हो तो मैं आपको कैसे समर्थन कर सकता हूं? बिल्कुल मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत रीति से कभी पास्टर डैनियल राज को अपना दुश्मन मानता ही नहीं हूं। व्यक्तिगत रीति से मैं कभी भी पास्टर डैनियल राज को अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि व्यक्तिगत रीति से पास्टर डैनियल राज की हानि हो, उसका हाथ पैर टूट जाए और जैसे बोलते हैं ना कि मैं बाद में देख लूंगा, मैं बाद में मिल लूंगा, हाँ जब मौका बाहर मुझे मिल तो एक बार, जो बोलते हैं ना भाई, उस तरीके का शत्रुता नहीं है मुझे। हमारा पास्टर डैनियल राज के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत शत्रुता बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से ये बात हटा दो। हमारा मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं है, अंधकार की शक्ति से। जो गलत शिक्षा है उसके खिलाफ में हमारा लड़ाई है। और बहुत सारे लोग जो है वो नरक चले जाएगा, उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, काफ़ी सारा। भाई कौन नरक जाएगा, कौन स्वर्ग जाएगा, इसका न्याय करने वाले हम कौन होते हैं? आप और हम होते कौन है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कोई नरक जाएगा, इसका न्याय करने वाले आप और मैं। जब देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम सीधा उसका ये न्याय कर बैठते हैं कि वो अगर गलत कर रहा है तो उसका दंड ये होना चाहिए, वो अगर ये गलत कर रहा है तो उसको ये अपराध मिलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक पापिन स्त्री को जब व्यभिचार करते हुए पकड़ाई गई थी, उसको यहूदियों ने देखा और जब लोगों ने देखा तो व्यवस्था के अनुसार में उन्होंने सोचा कि उनको उस महिला को पत्थरवा करके मार देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या न्याय किया? वो अपराध कर रही है, वो स्त्री गलत की है, सबकी आंखों में देखा, सब लोगों ने देखा ये व्यभिचारिणी स्त्री है, इसने व्यभिचार किया, ये पापिन स्त्री है, गलत काम किया, सब लोगों को दिखा, सब लोगों के सामने ये बात आया, सब लोगों ने देखा हाँ ये व्यभिचार की है तो इसको दंड ये मिलना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जो व्यक्ति गलत नहीं है या फिर जो पाप नहीं किया वो सबसे पहले इसको पत्थर मारे। किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पापी है। हर एक व्यक्ति को यह दिखा कि मैं गुनहगार हूं, तो उन्होंने पत्थर नहीं मारा। यीशु मसीह ने उस पापिन स्त्री से क्या कहा? मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा पाप मत करना। यहां पर एक बात देखिए, यीशु का न्याय देखिए। यीशु अगर चाहता है कि वो किसी एक पापी को उद्धार दे, एक पापी की पापों को क्षमा करे, तो हम कौन होते हैं एक पापी के ऊपर में ये इल्जाम लगाने वाले कि तू नरक जाएगा? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि नरक जा रहे हैं, नरक चले जाएगा। एक बात याद करिए, जब प्रभु यीशु मसीह को पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, पतरस या कौन चेला मुझे उतना ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक पतरस हो सकता है, कहा कि यूहन्ना की ओर इशारा करते हुए कि उसका क्या हाल होगा। यीशु ने कहा अगर वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो इससे तुमको क्या, तुम अपना काम करो। आजकल लोग वो कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, कौन क्या है, इसका न्याय करने पर सब तुले हैं। भाई हमारा काम ये है गलत शिक्षाओं के खिलाफ में आवाज उठाना। गलत शिक्षा क्या है उसके खिलाफ में आवाज उठाना हमारा काम है। हमारा काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। न्याय करना किसका काम है? प्रभु का काम है। और ये न्याय करने वाली जो बात को ना लोगों ने ठीक से समझा नहीं है। लोग बोलते हैं, मुंह उठा के कोई भी बोलता है न्याय मत करो, न्याय करना हमारा काम नहीं है, न्याय करना वो न्याय परमेश्वर करेगा। बिल्कुल, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, इसका न्याय प्रभु करेगा। लेकिन अगर गलत शिक्षाएं हो रही है, गलत शिक्षाएं फैलाई जा रही है, तो वहां पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि बाइबिल हमारे पास है, बाइबिल हम पढ़ते हैं। बाइबिल के आधार पर अगर कुछ गलत सिखाया जा रहा है तो वहां पर हम बेशक आवाज उठा सकते हैं।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत रीति से किसी को हम पर्सनल अटैक करके हम उसको जो है उसका व्यक्तिगत जीवन में वो हानि हो जाए, उसका हाथ पैर टूट जाए, उसको व्यक्तिगत रीति से हमें कभी भी अटैक नहीं करना है। उस पापी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया, लेकिन क्या कहा? जा दोबारा से पाप मत करना। मतलब पाप से नफरत किया। पाप से नफरत करने वाला प्रभु है, लेकिन पापी से उसने प्यार किया। पापी को पापों की क्षमा दी और उससे कहा तू पाप मत करना। मतलब झूठे शिक्षा प्रचार मत करो, झूठे शिक्षाओं का समर्थन मत करो, लेकिन जो झूठे शिक्षक है उससे प्यार करना है। झूठे शिक्षक व्यक्तिगत रीति से उससे प्यार कर रहा है, क्योंकि प्रभु भी चाहता है कि उसका उद्धार हो, वो बचाए जाए। उसके लिए प्रभु अंत तक उसके इस इंतजार में रहता है कि वो मन फिराकर वो मेरे बातों को सुनेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसको चाहता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह किसी का इंतजार कर रहा है कि वो गलत शिक्षा से हटकर एक दिन मुझे वो स्वीकार करेगा, तो वैसा व्यक्ति को हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा शत्रु है? बिल्कुल नहीं कह सकते। जो कहता है वो हो सकता है बहुत घमंडी इंसान है, हो सकता है वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हो सकता है उसे परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का बाइबल का थोड़ा मोड़ा ज्ञान तो होगा, लेकिन वास्तविकता में पवित्र आत्मा का चलाए वो नहीं चल रहा है। वो व्यक्ति जो किसी को भी कहता है कि वो नरक चले जाएगा, वो व्यक्ति जो किसी को भी कहता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भले ही बाइबल को थोड़ा मोड़ा जानता होगा, लेकिन वो पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चल रहा है। शैतान को भी बाइबल मालूम है, लेकिन शैतान पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलता है। शैतान पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होता है। तो शैतान को भी बाइबल मालूम है, लेकिन शैतान पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं होता है। सो बाइबल को जान लेना काफी नहीं है, लेकिन बाइबल को जानते हुए पवित्र आत्मा के नेतृत्व में रहना वो सच्चा मसीहत है, वो सच्चा क्रिश्चियन है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मेरा आज का मेन विषय कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे लोग पास्टर डैनियल राज का विरोधी लोग आके हमें कमेंट करते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो पास्टर डैनियल राज के विरोधी है तो हम उनसे हाथ मिला देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पास्टर डैनियल राज के विरोधी हो व्यक्तिगत रीति से तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर उनकी शिक्षाओं से अगर आपको ठेस पहुंचती है तो बेशक आप हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन आप भी अगर गलत शिक्षा में हो तो आप ऐसा उम्मीद भी मत रखना कि हम आपका समर्थन करेंगे। ठीक है, मैंने एक बात सोचा हुआ है, आने वाले दिनों में हम बाइबल की शिक्षाओं के साथ हम आप लोगों के पास में आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये जो बहन जिसका कमेंट मैंने दिखाया था वो मुझे कहती है कि आप अपने वीडियो में आप आलोचना करते हो। तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि मेरा चैनल का कैटेगरी को आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं किस कैटेगरी का मेरा चैनल है उसको एक बार चेक कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम क्या है उसको आप एक बार देख लीजिए। अगर आप मेडिकल स्टोर में राशन खरीदने जाते हो तो मूर्ख कौन है? मेडिकल स्टोर वाला मूर्ख है या फिर जो मेडिकल स्टोर में राशन खरीदने जाता है वो मूर्ख है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि आप कहां जा रहे हो, किसे देख रहे हो, कौन से दुकान में जा रहे हो। मेडिकल स्टोर में जा रहे हो, राशन दुकान में जा रहे हो, हार्डवेयर दुकान में जा रहे हो या फ्रूट्स के दुकान में जा रहे हो? आप पहले जानना है कि आप कौन से दुकान में जा रहे हो। तो मेरा चैनल को सबसे पहले आप देखिए। मेरा चैनल एक एपोलोजेटिक्स चैनल है। तो मेरा चैनल का नाम यही है, द लाइट एपोलोजेटिक्स। मतलब एपोलोजेटिक्स का मतलब क्या है? मसीह के ऊपर में उठने वाले आवाज है, मसीह के विरुद्ध में, मसीह के खिलाफ में उठने वाली आवाजों का खंडन करना, झूठे शिक्षकों का खंडन करना। और मैंने अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये लिख कर रखा हुआ है, आप उसको जाकर पढ़ सकते हैं कि मैंने मेरा चैनल किस मकसद से बनाया है, मेरे चैनल का बनाए जाने का मकसद क्या है। और मैं बेशक अपने चैनल के मकसद को ध्यान में रखते हुए मैं काम कर रहा हूं। और इसे अगर आप ये कहोगे कि आलोचना करता है, आप कहिए, अपने बुद्धि के अनुसार आप कह सकते हैं। अगर आप कहोगे कि दोष लगा रहा है, अपने बुद्धि के अनुसार आप कह सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा मेडिकल स्टोर में अगर आप राशन खरीदने जाओगे तो मेडिकल स्टोर वाला जो व्यक्ति है वो गलत है या फिर जो राशन खरीदने जा रहा है वो गलत है। इसको आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। मैं आप लोगों को ये कह रहा था कि एक सूचना के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं बिब्लिकल मैसेज में डालूंगा, केवल बाइबल से संबंधित मैसेज डालूंगा। लेकिन हाँ,
मैं बाइबल से मैसेज, मैं सुअरों के सामने मोती नहीं डालूंगा, मैं सुअरों के सामने मैं मोती नहीं डालना चाहता हूं। मतलब मेंबर्स ओनली, केवल मेंबर लोग ही वचन को सुनेंगे और उसका जो है वो फायदा लेंगे, उसका वो लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो केवल मेंबर्स लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई एक ऐसे व्यक्ति अगर वचन को सुनेगा जो मेरा विरोध करता है या फिर वचन का विरोध करता है, वो गंदी गंदी कमेंट करेगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि वचन के नीचे गंदा कमेंट आए। ठीक है, इसीलिए मैं आने वाले दिनों में मेंबर्स ओनली करके मैं वचन को मैं डालूंगा, वचन को मैं सिखाऊंगा, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो मेंबरशिप ज्वाइन करके वचन को वो सीख सके। ठीक है, आने वाले दिनों में इसका मैं प्रबंध बहुत जल्दी में करने वाला हूं। सो इस वीडियोस को बनाने का मकसद क्या है, आप लोगों के सामने मैं जो बातों को रखा उस बातों का आप जरूर से ध्यान दीजिएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ, तब तक प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।